नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीजनी में। आज हम आपको F1 रेसिंग की दुनिया दिखाएंगे, जानेंगे इसका इतिहास, टेक्नोलॉजी और मजेदार किस्से। ये दुनिया सिर्फ तेज कारों की नहीं है, बल्कि जुनून, मुकाबला और इंसान की ताकत की परीक्षा है। यहाँ हर सेकंड कीमती है और जीतने के लिए ड्राइवरों को अपनी हद से आगे जाना पड़ता है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, एक ऐसे सफर के लिए जहाँ स्पीड ही सब कुछ है, जहाँ इंजन की आवाज आपके दिलों की धड़कनें तेज कर देगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। F1 रेसिंग का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी खुद गाड़ियों की दुनिया। यह सफर 1950 में शुरू हुआ था, जब पहली बार फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था। पहले वर्ल्ड चैंपियन बने थे इटली के जुजेपे फरीना, जिन्होंने अल्फा रोमियो की कार से यह खिताब जीता था। उस समय युआन मैनुएल फांजियो जैसे बड़े बड़े ड्राइवरों ने अपना नाम बनाया था। 1950 से लेकर आज तक F1 में बहुत कुछ बदल गया है। कारों का डिजाइन, इंजन टेक्नोलॉजी और सेफ्टी रूल्स में बहुत सुधार हुए हैं। आज की F1 कारें इंजीनियरिंग का कमाल है। F1 रेसिंग कारें दुनिया की सबसे एडवांस्ड और तेज रफ्तार कारें होती हैं। इन्हें बनाने में इंजीनियरिंग की सारी हदें पार कर दी जाती हैं। एक F1 कार सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि हजारों छोटे छोटे पार्ट्स से बनी होती है। कार्बन फाइबर जैसी मजबूत और हल्की चीज से बनी कार की बॉडी इसे बहुत अच्छी एरोडायनामिक्स देती है। F1 कार का इंजन एक जादू की तरह होता है। 1.6 लीटर V6 टर्बोचार्ज्ड इंजन 1000 हॉर्स पावर से भी ज्यादा पावर बनाता है। F1 रेसिंग दुनिया के सबसे खास और मुश्किल ट्रैक पर होती है। हर ट्रैक का अपना एक अलग अंदाज होता है। मोंटे कार्लो की तंग गलियां, सिल्वरस्टोन के तेज कॉर्नर और सिंगापुर की रात की चमक, हर ट्रैक F1 कैलेंडर में एक अलग ही मजा भर देता है। मोंटे कार्लो स्ट्रीट सर्किट को F1 का सबसे आलीशान रेस माना जाता है। तंग कॉर्नर और ऊंची दीवारें ड्राइवरों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती हैं। सिल्वरस्टोन सर्किट अपने तेज और फ्लोइंग कॉर्नर के लिए जाना जाता है। यहाँ कारें अपनी पूरी रफ्तार से भागती हैं और ड्राइवरों को बहुत ज्यादा जी फोर्स का सामना करना पड़ता है। F1 ड्राइवर दुनिया के सबसे कुशल और बहादुर खिलाड़ी होते हैं। वे न सिर्फ तेज रफ्तार पर कार को कंट्रोल करते हैं, बल्कि तेज प्रतिक्रिया, सही फैसले लेने और दिमागी तौर पर मजबूत भी होते हैं। माइकल शूमाकर, लुइस हैमिल्टन, एयरटन सेना, ये वो नाम हैं जिन्होंने F1 में इतिहास रचा है। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं, चैंपियनशिप जीती है। माइकल शूमाकर अपने बेहतरीन कार कंट्रोल और आक्रामक रेसिंग स्टाइल के लिए जाने जाते थे। उनके नाम 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप का रिकॉर्ड है। लुइस हैमिल्टन अपनी निरंतरता और तेज रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। वे 7 बार के वर्ल्ड चैंपियन हैं और F1 के इतिहास में सबसे ज्यादा रेस जीतने वाले ड्राइवर हैं। F1 रेसिंग सिर्फ ड्राइवरों का खेल नहीं है, बल्कि यह टीम वर्क का खेल है। हर टीम में सैकड़ों लोग होते हैं जो सब मिलकर काम करते हैं। फेरारी, मर्सिडीज, रेड बुल, मैकलैरन, ये कुछ ऐसी टीमें हैं जिन्होंने F1 में अपना सिक्का जमाया है। फेरारी F1 की सबसे पुरानी और सबसे कामयाब टीम है। इस इतालवी टीम ने 16 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप और 15 ड्राइवर्स चैंपियनशिप जीती है। मर्सिडीज पिछले कुछ सालों में F1 की सबसे मजबूत टीम रही है। इस जर्मन टीम ने लगातार 7 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप 2014 से 2020 और 7 ड्राइवर्स चैंपियनशिप जीती है। F1 रेसिंग सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक जुनून है जो पूरी दुनिया के लाखों लोगों को जोड़ता है। F1 फैंस अपने पसंदीदा ड्राइवरों और टीमों को पूरे दिल से सपोर्ट करते हैं। वे पूरी दुनिया में होने वाली रेस देखने जाते हैं। F1 ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़ने का एक नया तरीका ढूंढा है। टीमें और ड्राइवर रेस के दौरान अपने फैंस से जुड़े रहते हैं। F1 के प्रति बढ़ते जुनून को देखते हुए आयोजक भी फैंस को और भी पास लाने के लिए नए नए तरीके सोच रहे हैं। F1 रेसिंग हमेशा से एक खतरनाक खेल रहा है। तेज रफ्तार कारें और ट्रैक पर होने वाले हादसों में ड्राइवरों की जान को खतरा रहता है। पुराने समय में F1 कारें सेफ्टी के हिसाब से बहुत कमजोर होती थीं। कारों में सीट बेल्ट और हेलमेट जैसे जरूरी सेफ्टी इक्विपमेंट भी नहीं होते थे। लेकिन 1950 के दशक के बाद से F1 में सेफ्टी रूल्स पर जोर दिया जाने लगा। कारों में सीट बेल्ट, रोल केज और आग बुझाने वाला यंत्र जैसे सेफ्टी इक्विपमेंट लगाए जाने लगे। आज की F1 कारें सेफ्टी के हिसाब से बहुत मजबूत होती हैं। कार्बन फाइबर जैसी मजबूत चीज से बनी ये कारें बहुत तेज रफ्तार पर भी सुरक्षित होती हैं। F1 रेसिंग हमेशा से नई टेक्नोलॉजी का केंद्र रही है। आज F1 अपने एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां इलेक्ट्रिक और सस्टेनेबल रेसिंग पर जोर दिया जा रहा है। हाइब्रिड इंजन पहले से ही F1 का हिस्सा है और आने वाले समय में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक F1 कारें देखने को मिल सकती हैं। सस्टेनेबिलिटी भी F1 के लिए एक जरूरी मुद्दा बन गया है। टीमें अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए नए नए तरीके सोच रही हैं। बायोफ्यूल और रिसाइकल्ड चीजें का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI भी F1 का भविष्य बदलने वाले हैं। AI पावर्ड डेटा एनालिटिक्स टीमों को रेस स्ट्रेटेजी बनाने और कार के प्रदर्शन को और भी बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं। ड्राइवरलेस F1 कारें अभी एक सपना है, लेकिन यह सपना भी जल्द ही हकीकत में बदल सकता है। F1 का भविष्य रोमांचक और चुनौतीपूर्ण दोनों है। नई टेक्नोलॉजी, बदलते नियम और बढ़ती प्रतिस्पर्धा F1 को और भी मजेदार बनाने वाले हैं। F1 रेसिंग हमेशा से ड्रामा और विवादों से घिरा रहा है। तेज रफ्तार, कड़ी टक्कर और करोड़ों डॉलर दांव पर लगे होने के कारण यहाँ कुछ भी हो सकता है। F1 के इतिहास में ऐसे कई विवाद हुए हैं जिन्होंने बहुत सुर्खियां बटोरी हैं। टीम ओनर विवाद, जहां एक ही टीम के 2 ड्राइवरों को एक दूसरे को आगे निकलने के लिए कहा जाता है, हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं। क्रैशगेट विवाद, जहां एक ड्राइवर को जानबूझकर अपनी कार टकराने के लिए कहा गया था ताकि उसके साथी को फायदा हो,
ने F1 की दुनिया हिला दी थी। लेकिन F1 सिर्फ विवादों के लिए ही नहीं जाना जाता। यहाँ ऐसे कई मजेदार और यादगार पल भी आए हैं जिन्हें फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे। एयरटन सेना और एलेन प्रोस्ट के बीच की दुश्मनी और उनके बीच हुई मजेदार रेस F1 के सुनहरे दिनों की याद दिलाती है। 2008 ब्राजीलियन ग्रांड प्रिक्स में हुई आखिरी लैप की जंग, जहां लुइस हैमिल्टन ने आखिरी कॉर्नर पर टिमो ग्लॉक को पीछे छोड़कर अपनी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, F1 के इतिहास की सबसे मजेदार रेस मानी जाती है। F1 एक ऐसा खेल है जहां कुछ भी हो सकता है। यहाँ हर रेस एक नया ड्रामा, एक नया विवाद और एक नया यादगार पल लेकर आती है। भारत में क्रिकेट का जुनून तो सब जानते हैं, लेकिन यहाँ कार रेसिंग को भी लोग पसंद करने लगे हैं। F1 ने भी भारत में अपनी जगह बना ली है और यहाँ इसके चाहने वालों की संख्या तेजी से बिया आच रही है। भारत में F1 की शुरुआत 2005 में हुई थी, जब पहली बार इंडियन ग्रांड प्रिक्स हुआ था। ग्रेटर नोएडा में स्थित बुद्ध इंटरनेशनल ये इवेंट भारत के लिए बहुत बड़ा था। हालांकि कुछ सालों बाद ही यह रेस कैलेंडर से हट गई, लेकिन इससे भारत में F1 के लिए जो दीवानगी बढ़ी थी वो कम नहीं हुई। भारतीय फैंस अभी भी पूरी दुनिया में होने वाली F1 रेस को बड़े चाव से देखते हैं और अपने पसंदीदा ड्राइवरों और टीमों को सपोर्ट करते हैं। नारायण कार्तिकेयन पहले भारतीय ड्राइवर थे जिन्होंने F1 में हिस्सा लिया था। उन्होंने 2005 और 2011 के बीच कुल मिलाकर 43 रेस में हिस्सा लिया। हालांकि कोई भी भारतीय ड्राइवर अभी तक F1 में कोई रेस नहीं जीत पाया है, लेकिन ऐसे कई युवा और टैलेंटेड ड्राइवर हैं जो भविष्य में देश का नाम रोशन कर सकते हैं। F1 टीमें भी भारतीय बाजार को समझती हैं और यहाँ अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं। फोर्स इंडिया पहली भारतीय F1 टीम थी जो 2008 में शुरू हुई थी। हालांकि यह टीम अब नहीं है, लेकिन इसने भारत में कार रेसिंग को एक नई दिशा दी है। भारत में F1 का भविष्य बहुत अच्छा दिखता है। बढ़ते फैन बेस, युवा खिलाड़ियों की संख्या और सरकार की तरफ से मिल रहे सपोर्ट से ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भारत कार रेसिंग में बहुत आगे जाएगा। तो दोस्तों, ये थी F1 रेसिंग की दुनिया की एक झलक। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस मजेदार खेल के बारे में कुछ नया जाना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि F1 रेसिंग में आपका पसंदीदा ड्राइवर कौन है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और स्पीड के साथ जुड़े रहें।